एक्सिस बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया। अब जमा पर 7.65% तक का ब्याज मिलेगा। देखें, नई इंटरेस्ट रेट्स एक्सिस बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी की ब्याज दरों में कटौती की है। अब एक्सिस बैंक में एफडी कराने पर सामान्य नागरिकों को 3% से 7.05% तक का ब्याज मिलेगा। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को 3.5% से 7.65% तक का ब्याज मिलेगा। ये ब्याज दरें आज यानी 25 अप्रैल से लागू होंगी। आरबीआई के रेपो रेट में कटौती के बाद अब बैंक भी एफडी की ब्याज दरों में कटौती कर रहे हैं। ये बदलाव 3 करोड़ रुपए से कम की एफडी की ब्याज दरों में किया गया है। इससे पहले एचडीएफसी बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी की ब्याज दरों में कटौती की है। एचडीएफसी बैंक में एफडी कराने पर सामान्य नागरिकों को 3% से 7.05% तक का ब्याज मिलेगा। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को 3.5% से 7.05% तक का ब्याज मिलेगा। 7.55% तक का ब्याज मिलेगा। ये बदलाव 3 करोड़ रुपए से कम की एफडी की ब्याज दरों में किया गया है। एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया बीओआई ने फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की है। एसबीआई में अब 1 साल की एफडी कराने पर 6.70 ब्याज मिल रहा है। बैंक ऑफ इंडिया बीओआई में अब 1 साल की एफडी पर 6.67% ब्याज मिल रहा है। बैंक सामान्य नागरिकों को 7.05% ब्याज मिलेगा। आरबीआई के रेपो रेट में कटौती के बाद अब बैंकों भी एफडी की ब्याज दरों में कटौती कर रहे हैं। एफडी कराते समय इन 3 बातों का रखें ध्यान। 1. सही टेन्योर चुनना जरूरी। एफडी में निवेश करने से पहले उसके टेन्योर अवधि को लेकर सोच विचार करना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर निवेशक मैच्योरिटी से पहले विड्रॉल करते हैं तो उन्हें जुर्माने का भुगतान करना होगा। एफडी मैच्योर होने से पहले उसे ब्रेक करने पर 1% तक की पेनल्टी देनी पड़ेगी। इससे डिपॉजिट पर कमाए जाने वाला कुल ब्याज कम हो सकता है। 2. एक ही एफडी में न लगाएं पूरा पैसा। यदि आप किसी एक बैंक में एफडी में 10 लाख रुपए का निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो इसकी जगह एक से ज्यादा बैंकों में 1 लाख रुपए की 8 एफडी और 50,000 रुपए की 4 एफडी में निवेश करें। इससे बीच में पैसों की जरूरत पड़ने पर आप अपनी जरूरत के हिसाब से एफडी को बीच में ही तुड़वाकर पैसों की व्यवस्था कर सकते हैं। आपकी बाकी एफडी सेफ रहेंगी। 3. 5 साल की एफडी पर मिलती है टैक्स छूट। 5 साल की एफडी को टैक्स सेविंग्स एफडी कहा जाता है। इसमें निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 8C के तहत आप अपनी कुल आय से 1,50,000 रुपए की कटौती का दावा कर सकते हैं। आसान भाषा में इसे ऐसे समझें, आप सेक्शन 8C के माध्यम से अपनी कुल कर योग्य आय से 1,50,000 तक कम कर सकते हैं।